नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी 2016 की परीक्षा के लिए आप लोगों द्वारा बार बार कट ऑफ के बारे में इंक्वायरी की जा रही, साथ में जो है मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए किस तरह से बैच स्टार्ट किया जाएगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि अभी 2-3 दिन पहले हम लोगों ने गूगल फॉर्म्स जारी किया था, जिसमें आप लोगों से एक सर्वे की रिक्वेस्ट की थी कि आप लोग अपनी डिटेल भरें उसमें और अपने मार्क्स के बारे में जानकारी दें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बारे में जाना जा सके कि किसने कितने मार्क्स जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार ऑब्टेन किए हैं, और उसके आधार पर जो है एक कट ऑफ का जो है प्रामाणिक रूपरेखा बनाई जा सके। तो इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। 2-3 और महत्वपूर्ण खबरें हैं आपके इन एग्ज़ाम्स के रिलेटेड, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा आयोग का अंतिम कैलेंडर जारी हुआ था 9 जून 2020 को, उसमें मुख्य परीक्षा कहाँ पर है। तो खंड शिक्षा अधिकारी की जो है मुख्य परीक्षा 6 दिसंबर से प्रस्तावित है। वहीं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की मुख्य परीक्षा 2016 वाली 22 दिसंबर से प्रस्तावित है। तो आयोग पूरी कोशिश करेगा कि ये कैलेंडर का वो फॉलो कर सके, इसलिए जो है जो खबर है कि खंड शिक्षा अधिकारी प्री की परीक्षा का रिजल्ट बहुत जल्द ही अनाउंस होने वाला है, और उसके 15 दिन के अंदर ही जो है आरओ मुख्य परीक्षा के लिए भी प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा। यानी अगले जो है 15 से 20 दिनों में दोनों परीक्षाओं के परिणाम आ सकते हैं। साथ में एक अच्छी खबर ये भी आ रही है कि आरओ 2020 के लिए जो है नई वैकेंसीज भी आयोग अनाउंस कर सकता है, संभवतः नवंबर के अंत तक, जैसा कि जो है बताया जा रहा है। अब इसके बारे में बहुत ज़्यादा पुख्ता जानकारी नहीं है कि कितनी पोस्ट होंगी, लेकिन 2020 की, क्योंकि अधियाचन आयोग के पास पहले से मौजूद था, और आरओ प्री 2016 का रिजल्ट आने के बाद 2020 के लिए नई वैकेंसी की घोषणा आयोग के द्वारा की जा सकती है। तो जिन लोग के कम मार्क्स रह गए हैं किसी भी वजह से, वो निराश ना हो, अपनी तैयारी को विधिवत जो है जारी रखें, आपको आगे भी मौका मिलने वाला है। इसके बारे में फ़िलहाल इतनी ही जानकारी है, इसलिए कमेंट में ज़्यादा पूछने की आवश्यकता नहीं है। आगे जैसे ही कोई और अपडेट मिलेगी उसके बारे में हम बात करेंगे। लेकिन नवंबर लास्ट में या दिसंबर के शुरुआत के 15 दिनों में ऐसी संभावना है कि आरओ 2020 के लिए लोक सेवा आयोग विज्ञप्ति जारी कर सकता है। कितनी पोस्टें होंगी, क्या होंगी, ये सब हम आगे देखेंगे जब कुछ और जो है सटीक जानकारी प्राप्त होगी। तो सबसे पहले हम सर्वे पर चर्चा करते हैं, अभी कट ऑफ पे भी हम बात करेंगे। तो ये एक सर्वे फॉर्म है जिसको हम गूगल फॉर्म्स में बनाते हैं, तो ये हमारे लोगों के द्वारा बनाया गया है। इसमें आपको इस तरह से अपनी डिटेल भरनी है। ये फॉर्म कहाँ पर है? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस वीडियो के पिन कमेंट में इसका लिंक दिया हुआ है। तो इस तरह से अपनी जानकारी आपको भरनी है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये कुछ कॉलम्स बनाए गए हैं कट ऑफ मार्क्स में, जिसमें आफ्टर नेगेटिव मार्किंग, यानी नेगेटिव मार्किंग के नंबरों को घटाते हुए आपके फाइनल मार्क्स जो है ऑफिशियल आंसर की के अनुसार कितने बन रहे हैं आप उसमें दर्ज कर सकते हैं। अपनी कैटेगरीज भी इसमें बता दी हैं आपको, जिससे कि जो है थोड़ा सा अच्छा सर्वे ये हो सके कि किस तरह से कट ऑफ जो है कैटेगरी वाइज जो है जारी किया जा सकता है। अभी तक जो हमारे पास परिणाम आए हैं, जितने भी 600-700 लोगों ने इसको भरा है फॉर्म को, उसका ये ब्रेकअप आपके सामने है। तो इसमें अगर आप देखें तो 20%, 20.9% यानी लगभग 21% लोगों ने बताया है कि उनके 130 से ज़्यादा मार्क्स हैं। अब ये तो आपकी पूरी व्यक्तिगत ईमानदारी पर निर्भर करता है, और मैं अनुरोध करता हूँ कि अगर आप जो है सही नहीं भर सकते हैं तो इस फॉर्म को मत भरें, जिससे कि कट ऑफ का जो सटीकता है वो प्रभावित ना हो। उसके बाद जो है आप देखेंगे 19% लोग ऐसे हैं जो 125 से 129 वाली कैटेगरी में फॉल करते हैं। उसके बाद 17% लोग ऐसे हैं जो 115 से 119 मार्क्स के बीच में, और 16.8% लगभग आप उसको 17% मान सकते हैं जो 120 से 124 के बीच में हैं। यानी अगर हम मोटा मोटा देखें तो 115 से लेके और 130 तक जो है ज़्यादा परसेंटेज, 50% से ज़्यादा लोग इसी कैटेगरी में आ रहे हैं। और जैसा कि एक अनुमान भी था, पिछली बार आपको पता है जनरल की जो है कट ऑफ 122 गई थी, ओबीसी की भी इतनी थी, बाकी
अन्य कैटेगरीज़ की मैं पहले ही आपको दिखा चुका हूँ। तो इस बार भी ये बहुत संभावित है। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं इसलिए मैं बता दे रहा हूँ कि 122 से लेके और 125 के बीच कट ऑफ रह सकती है। लेकिन ये मेरा कोई अंतिम निर्णय नहीं है, या जो है केवल इसको ही आप सच मानकर जो है नहीं बैठ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके मार्क्स अच्छे हैं और आपको मेंस की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा जिन लोगों के भी जनरल कैटेगरी में 120 प्लस मार्क्स हैं वो अपनी तैयारी स्टार्ट कर दें। दिसंबर में एग्ज़ाम होना है, बहुत ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा। और अगर आपने मेंस की तैयारी पहले नहीं की है तो आपको कई सारी नई चीज़ों को यहाँ पर देखना है। तो 120 प्लस जो लोग भी हैं जिनके भी मार्क्स, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, बाकी कैटेगरीज़ का अंदाज आप खुद ही लगा सकते हैं, पिछली कट ऑफ से आपको अनुभव है। तो जनरल और ओबीसी में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता है, लगभग समान जाती है। महिलाओं की लगभग 10 कम जाती है। तो इस तरह से आप अंदाज लगा सकते हैं कि 120 प्लस अगर आपके मार्क्स हैं तो आप जो है कहीं ना कहीं जो है आपको तैयारी अभी से स्टार्ट कर देनी चाहिए। अब जो है ये मेंस का जो सिलेबस है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और दूसरी चीज़ जो है, आप लोगों में से बहुत सारे लोग जो है, जो लोग इस परीक्षा में आर प्री की तैयारी हमारे साथ कर रहे थे, चाहे वो हमारे टेस्ट सीरीज के माध्यम से कर रहे हो या सीधे चैनल के माध्यम से कर रहे हो, तो उन्होंने सभी ने रिक्वेस्ट की है कि आर मेंस के लिए जो है कोर्स स्टार्ट किया जाए। तो मुख्य परीक्षा का कोर्स हम लोग शुरू करने के ऊपर विचार कर रहे हैं, लेकिन आप लोगों में से कितने लोग इंटरेस्टेड हैं इस पर ये डिपेंड करेगा। इसीलिए गूगल फॉर्म आपसे भरवाया जा रहा है। अगर हम कोर्स को प्रारंभ करते हैं तो हम आपको जो है इंडिविजुअली कॉल करेंगे, आपको मैसेज करेंगे, आपसे व्हाट्सएप नंबर भी मांगा गया है इसीलिए कि हम आपके व्हाट्सएप पे सूचना देंगे। और ये जो सारी प्लानिंग है वो 11 अक्टूबर के बाद, क्योंकि पीसीएस प्री तक जो है अभी मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ चीज़ों को, तो पीसीएस प्री 11 अक्टूबर को हो जाएगा। उसके बाद जो है हम मेंस के बारे में सबसे पहले एक व्यापक स्ट्रेटेजिक डिस्कशन करेंगे कि मेंस की तैयारी किस तरह से की जाती है, कौन सी किताबें ज़रूरी हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें चाहिए और किस तरह से सिलेबस को कवर करना है। 2-3 महीने का जो समय है आपके पास उसमें किस तरह से कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, और बैच हम शुरू करेंगे या नहीं करेंगे उसके बारे में भी आपको जो है यहाँ पर हम बताएंगे। तो ये प्री का सिलेबस है, आप सभी जानते हैं। अब हम मेंस के सिलेबस पे आते हैं। तो इसमें जो है जो जीएस होता है वो बिल्कुल प्रारंभिक परीक्षा की जैसा होता है। उसके बाद जो दूसरा पेपर होता है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, जो दूसरा खंड होता है, तो इसमें खंड 1 जो है ये सब्जेक्टिव होता है। यहाँ पर अभी तक आप लोग ऑब्जेक्टिव करते आए हैं, अब ये सब्जेक्टिव हो जाता है। इसमें जो है गद्यांश का शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंकों की व्याख्या करनी होती है। फिर सरकारी पत्र का सारिणी रूप में यानी टेबुलर फॉर्म में सार लेखन करना होता है। पत्राचार से प्रश्न आता है। पत्राचार में शासकीय, अर्थशासकीय, कार्यालय आदेश, कार्यालय ज्ञापन, परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पणी एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक। तो अगर हम कोर्स शुरू करेंगे तो हमारा मेन फोकस यही रहेगा कि हम आपको जो है सारांश लेखन, निबंध, पत्राचार पूरा पढ़ाएं और साथ में जो है पारिभाषिक शब्दावली, जो एडमिनिस्ट्रेटिव वोकैबुलरी होती है, जो यूज़ होती है सरकारी पत्र लेखन में, उससे संबंधित हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी में 5-5 शब्द पूछे जाते हैं। मुहावरे तथा लोकोक्तियाँ कुल 5 होती हैं। कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड, क्योंकि आर में कंप्यूटर का ज्ञान भी आवश्यक है, तो मुख्य परीक्षा में कंप्यूटर ज्ञान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आता है। उसके बाद अगर इसका जो है खंड 2 देखेंगे तो यहाँ पर जो है सामान्य शब्द ज्ञान एवं व्याकरण, ये वस्तुनिष्ठ प्रकार का होता है जिस प्रकार से हमारा प्री में हुआ था। लेकिन इसमें एक जो है कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है? पर्यायवाची शब्द इसमें नहीं पूछे जाते हैं। बाकी विलोम, वाक्य, वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तत्सम एवं तद्भव, विशेष एवं विशेषण, ये सभी 6-6 शब्द पूछे जाते हैं और ये 12-12 नंबर के, इस तरह से 60 नंबर का हो जाता है। फिर तीसरा खंड जो हिंदी का होता है वो निबंध का होता है। इसमें आपको 3 घंटे मिलते हैं, 120 नंबर का ये पूरा होता है। और इसमें आपको जो है 3 जो है सब हेडिंग्स मिलती हैं, जिसमें से आपको किसी एक शीर्षक पर, ये 3-3 शीर्षक के जोड़े दिए हैं, किसी एक शीर्षक यानी एक में जो है 3 निबंध आएंगे और 3 में से आपको एक को सॉल्व करना होगा काखा गाघा में से। तो काखा गा में से चाहे आप साहित्य एवं संस्कृति वाले पे या सामाजिक क्षेत्र में या राजनीतिक क्षेत्र में लिख सकते हैं। शब्द सीमा इसमें 600 शब्द होती है और 40 अंक का ये होता है। तो इस तरह से
कुल 3 निबंध 1, 2, 3 में से आपको चॉइस करने रहते हैं, यानी 9 आपके पास निबंध होते हैं जो पेपर में आते हैं, उसमें से आपको 3 करने रहते हैं। लेकिन अनिवार्य ये है कि हर जो है खंड से एक आपको अटेम्प्ट करना है। तो इस तरह से 120 नंबर के ये 3 निबंध जो है आपको 40-40 अंकों के लिखने होते हैं। तो ये जो है मोटी मोटी एक रूपरेखा रही जो है किस तरह से जो है समीक्षा अधिकारी मुख्य परीक्षा की सिलेबस की संरचना होती है। अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं उससे थोड़ा सा ये अलग ज़रूर हो जाता है, लेकिन अगर आप जो है तैयारी करेंगे और इसके लिए मैं आपको पूरी हेल्प भी करूंगा। बैच शुरू हो चाहे ना हो, पेड बैच की मैं बात नहीं कर रहा हूं, अगर पेड बैच हम नहीं भी स्टार्ट करते हैं तो आपको जो है पूरी सहायता हम जो है अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी उपलब्ध कराएंगे। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो गूगल फॉर्म आपको लिंक दिया जा रहा है इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में भरें, जिससे इसी तरह का मैं अब अगला वीडियो आपके सामने लाऊंगा तो आपको मैं और रिफाइंड डेटा दिखाने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से आप लोग का रिस्पांस है और मेरिट जो है वास्तव में कहाँ जा सकती है। अभी जो आप लोग बार बार मेरिट के बारे में पूछ रहे हैं, मेरा कहना बस इतना है कि अगर आप 120 प्लस हैं और इसके आसपास हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग फॉर्म भरिए और इस PCS प्री के बाद में हम जो है पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे मुख्य परीक्षा की तैयारी की, और जिस तरह से हमने प्री की तैयारी की है उसी तरह से डेडिकेटेड जो है तैयारी यहाँ पर आप जो है करेंगे। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।